ये देखो अभी बाद में मुलाकात कराएंगे। अच्छा लग रहा है अभी शादी के बाद, देखना कैसा लगे होता है। और तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आशा करते हैं आप सभी लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो एक और नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज के व्लॉग में हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताएंगे अभिषेक। हम जा रहे हैं दौलधारा शादी में, तो हमारे वहाँ कैमरे और डीजे भी है। तो हम 2-3 कामों से जा रहे हैं। एक तो रणवीर भाई की शादी में जा रहे हैं जो उन्होंने पर्सनली कहा है, और दूसरा वहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए, तीसरा वहाँ पे डीजे बजाने के लिए, और चौथा टेंट लगाने के लिए। तो बहुत सारे काम हो गए। तो अभी चल रहा हूँ धौलधार। तो मिलते हैं आपसे सीधे धौलधार में, क्योंकि अभी 20 गदेरे में है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर आने का डर रहता है। तो यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना होगा आगे। तो अभी ये हम लोकेशन पे पहुँच गए हैं धौलधार में, और धनवीर भाई के घर में। तो धनवीर भाई अभी नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पे अभी मुँह हाथ धुला जा रहा है। जब आपने देखा नहीं हमें तब। ये देखो यहाँ से ये है कुछ व्यू आगे का वहाँ पे, और अभी आगे दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। तो ये देखो अभी बाद में मुलाकात कराएंगे आपकी। तो ये हैं हमारे ब्योला जी। तो ब्योला जी से पूछेंगे कैसा महसूस कर रहे हो आप, अभी आपकी शादी होने वाली है। बस अच्छा लग रहा है। वैसा अच्छा लग रहा है अभी शादी के बाद, देखना कैसा लगे होता है। और ब्योला जी से हम कल जब ना वो मांग भर देंगे, उसके बाद पूछेंगे अच्छा अब कैसा लग रहा है तुम्हें। चलो ठीक है, देखते हैं कल। तब अभी आगे की प्रोसेस बताएंगे आपको। अभी जो है सापट्टा में जाने की तैयारी हो रही। तो दोस्तों अभी गोलू जी सापट्टा में जा रहे हो, तो थोड़ा सा सापट्टा के बारे में बता दीजिए हमें क्या होता है। फिर भी जो होता है कि अभी दुल्हन वहाँ नहाएगी जहाँ बारात जाएगी, तो वहाँ से हल्दी आएगी ना या वापस हल्दी आएगी वहाँ से लड़की वालों के यहाँ से, और उसके बाद वैसे तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हमारे गुरु जी उन्होंने बताया है कि जो लड़के वाले है ना, लड़के वाले के घर में, दुल्हन के घर में जाएंगे और वहाँ पे पूरी सलाह करेंगे, मतलब कितने बाराती आएंगे, कैसे आएंगे, क्या आएंगे, पूरे डिटेल में बताएंगे, उसके बाद आएंगे। और वैसे मैंने पहले सुन रखा था कि यहाँ से अपनी शादी का एक्सपीरियंस, हमारे अपनी शादी तो हम बिजी थे यार। फिर भी तो मैंने तो ऐसा सुना था यार कि जैसे दूल्हा यहाँ से जाते हैं वहाँ दुल्हन के घर में कुछ लेके, और उसके बाद में दुल्हन नहाती है, मंगल स्नान होता है ना दुल्हन का। भाई पूछेंगे एक दूसरे और पूछेंगे।
बनो ताता खेतड़ी तमो बनो मैं बिछो हाँ ढोले बनो ताता खेतड़ी तमो बनो मैं बिछो शुभ दिन बार आयो खुशी को त्योहार भले शुभ दिन बार आयो खुशी को त्योहार अरे आज दगड़ा गुब्यो नाचा छमा छो नाचा छमा छो नाचा छमा छो नाचा छमा छो। तो दोस्तों पहाड़ों में जो हल्दी लगती है ना वो ऐसे लगती है, ये कुछ जो पत्ते होते हैं जिसे हमारे यहाँ मतलब पहाड़ में इसे दुबला कहते हैं, दुबले से हल्दी लगाई जाती है और पूरे गांव के लोग एक एक करके इसे लगाते हैं। और दूसरी बात जो है वो है कि दुबला गणेश जी का प्रतीक होता है, तो इसीलिए दुबले से हल्दी लगाई जाती है। और यही अनोखी चीज़ें होती हैं पहाड़ों में, जो रीति रिवाज होते हैं अलग होते हैं शहरों के मुकाबले।
तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है रस्म नंबर 2, यानी कि अब दूल्हे पे जो होगी वो पैसों की माला की बरसात होगी। ये एक रिवाज है कि पूरे गांव वाले आते हैं और माला पहनाते हैं दूल्हे को हर किसी की शादी में, चाहे लड़का हो या लड़की। तो दोस्तों यहीं पे करते हैं हल्दी हाथ की रस्म को ख़त्म और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।